गुड इवनिंग गाइस। मेरे सामने एक स्टूडेंट हैं जो कि उत्तर प्रदेश गोंडा से हैं, शिखा सिंह। ये बीकॉम की स्टूडेंट हैं और इनका इंटरव्यू लखनऊ में ही होगा क्योंकि ये यूपी से भरी हैं। आप मॉक सुने, हेल्प लें। यूपी के बहुत सारे बच्चे सुपर 50 में हैं जो कि जॉब में हैं, ऑलरेज एलुमनी स्टूडेंट हैं और बहुत सारे बच्चे इस बैच में हैं, इस मॉक के सेशन में, क्लास के सेशन में। तो हेल्प लें। कोई भी ज़रूरत हो, कोई भी सिचुएशन क्वेश्चन हो, मुझे मेरे नंबर 7503235358 पे मॉक के लिए टेक्स्ट करें। ठीक है बेटा, स्टार्ट कीजिए। May I come in, sir? यस प्लीज कम। Good evening, sir. या वेरी गुड इवनिंग शिखा, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए मुझे। सर मेरा नाम शिखा सिंह है, मैं गोंडा उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। सर मेरे फैमिली में मेरे मदर फादर के अलावा मेरा एक छोटा भाई और एक बड़ी बहन भी है। सर मैंने अपना 10th और 12th यूपी बोर्ड से पास किया है। उसके बाद सर मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमर्स में किया है अवध यूनिवर्सिटी से। और सर मेरी हॉबीज़ हैं रीडिंग बुक्स। ओके, शिखा के नाम का क्या मतलब है? सर शिखा के नाम का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का पीक पॉइंट। पापा क्या करते हैं? जो सर फार्मर है। आपकी हॉबी क्या है बेटा? सर बुक्स रीड करना, शॉर्ट स्टोरीज। और उसके अलावा fiction। कुछ? सर उसके अलावा सर अरेंज करना थिंग्स को। चीज़ों को अरेंज करती हैं आप। आपका ये हॉबी जो है इनडायरेक्टली बैंक में कैसे हेल्प करेगा, चीज़ों को अरेंज करने वाला? सर कि बैंक में भी चीज़ों को अरेंज ही करना होता है। नंबर ऑफ कस्टमर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको देखना होता है, उनके अकाउंट्स को ठीक करना होता है। तो ये सब हेल्प मिलेगी मुझे। आपने अपना ग्रेजुएशन कब पूरा किया? सर 2020 में। 2020 में। उसके बाद आपने क्या क्या किया बेटा, एक बार जेन्युइनली बताइए मुझे, जो भी किया है। सर उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। 2022 में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ। सर फाइनल ईयर में ग्रेजुएशन के मैंने अपनी बैंकिंग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। ओके, तो बेटा बैंकिंग में आने का कैसे सोचा आपने? सर अकाउंट्स अच्छा लगता था जब ग्रेजुएशन में पढ़ा। तो उसके बाद सर बहुत सारी चीज़ें भी थी कि मैंने थोड़ा सर्च किया कि गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। फिर उसके बाद सर जो बैंकिंग का सिलेबस था वो काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगा। गवर्नमेंट सर जॉब ना बैंकिंग बोल करके बैंकिंग इंश्योरेंस का जॉब बोलेंगे, गवर्नमेंट वर्ड यूज़ नहीं करना है। ठीक है। आप गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी बताइए, अकाउंट्स अच्छा लगता है आपको तो। पर्सनल अकाउंट का होता है पहले तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उसके बाद सर रियल अकाउंट का होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। गुड। सर उसका नॉर्मल अकाउंट होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड। बैलेंस शीट कोई कंपनी क्यों बनाती है? सर अपने फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए बैलेंस शीट बनाती है कोई भी कंपनी की, उनमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। बैलेंस शीट में क्या क्या पोस्टिंग करते हैं? एसेट साइड आपका राइट हैंड साइड और लायबिलिटी लेफ्ट हैंड साइड, कुछ पोस्टिंग्स याद है? सर एसेट साइड में जैसे आती है मशीनरीज वगैरह, बिल्स रिसीवेबल्स आते हैं। और सर लायबिलिटी साइड में बिल्स पेबल, लोन्स, ये सब आते हैं। ओके शिखा, डिप्रिशिएशन के एक दो मेथड्स का नाम पता है आपको बेटा? सर एक तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड होती है और एक स्ट्रेट लाइन मेथड। दोनों में क्या डिफरेंस है, कुछ थोड़ा सा याद है क्या? देख लीजिएगा डिप्रिशिएशन। बीकॉम जरूर देखिए, लखनऊ में बीकॉम बहुत पूछे जाते हैं। कॉन्टीजेंट एसेट और कॉन्टीजेंट लायबिलिटी में कुछ फ़र्क अगर आपने देखा हो तो? सर कॉन्टिजेंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो अनएक्सपेक्टेड एसेट्स होती हैं, हमें पता नहीं होता है उनके बारे में। शायद सर बहुत अच्छे से तो मुझे नहीं पता, पर शायद। ओके, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस होता है? सर बुक कीपिंग डे टू डे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है ऑन रफली बेसिस। सर और अकाउंटिंग जो होती है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करना, समराइज करना, ये सब करता है। ओके, डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो और फंड फ्लो? सॉरी सर मुझे पता नहीं। ओके, व्हाट इज डेट इक्विटी रेशियो? ओके, व्हाट इज शेल कंपनी, वर्ड सुना है शेल कंपनीज? ये सर जो ऑन पेपर होती हैं, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है कंपनीज का। कितनी आरआरबी हैं यूपी में? सर यूपी में 3 आरआरबीज हैं।
यूपी में 3 आरआरबी हैं। तीनों के स्पॉन्सर बैंक का नाम? सर आर्यव्रत बैंक का बैंक ऑफ इंडिया, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक का पंजाब नेशनल बैंक, और सर बड़ौदा यूपी बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके। लैंड डॉक्यूमेंट्स को क्या कहा जाता है यूपी में, और प्लॉट नंबर को? तो लैंड डॉक्यूमेंट्स को खतौनी कहा जाता है, और प्लॉट नंबर को खसरा नंबर कहा जाता है। ओके। आपने सुना है कि रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप और जयाद क्रॉप 3 तरह के क्रॉप और मंथ्स होते हैं। यस सर। तो इसके एग्जाम्पल समझा दीजिए, इसको कैसे सेग्रीगेट करेंगे? सर रबी क्रॉप्स में वीट होता है, वीट, और सर एक वीट एग्जांपल रबी हाँ का। ठीक है। खरीफ का और जयाद का? खरीफ में राइस होता है, मेज होता है, और जयाद में सर हॉर्टिकल्चर वाले होते हैं क्रॉप, जैसे कि वाटरमेलन, मस्कमेलन, ये सारी चीज़ें। इसको डिटेल से देख लीजिएगा। नोबेल प्राइसेस में बहुत सारे नोबेल मिले हैं, लेकिन आप बीकॉम की स्टूडेंट हैं तो इकोनॉमिक्स का नोबेल देखा है क्या, थोड़ा किससे मिला है या किस फील्ड में मिला है? सर 3 लोगों को मिला है सर, जिनमें इकोनॉमिक्स में डैरन एस मोगलू को मिला है, और साइमन रॉबिन्सन हैं, जेम्स रॉबिन्सन, साइमन, सर एक से इनका मैं नाम भूल रही हूँ सर। कोई नहीं। इन्होंने सोसाइटल इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था कि ये कैसे इफेक्ट करते हैं प्रोस्पेरिटी वगैरह को, और कैसे फॉर्म होती हैं। हमारे भारत में बेटा आजकल महिलाओं और पुरुषों में कोई मतलब असमानता नहीं है, सब एक बराबर हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत बढ़ावा दिया जाता है। ये वुमेन एम्पावरमेंट होता क्या है? सर वुमेन एम्पावरमेंट होता है कि महिलाओं को भी पुरुषों जितना अधिकार दिया जाए सोसाइटी में। तो हम आपको कहीं भी पोस्टिंग करेंगे, जैसे पुरुषों को दूर दूर करते हैं यूपी में, तो आप मैनेज कर लेंगी बेटा? रहना खाना बैंक के साथ कैसे मैनेज करेंगी? यस सर। सर जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मुझे पता था इस बारे में कि मुझे पोस्टिंग यूपी में कहीं भी मिल सकती है, और सर मैं यूपी के कल्चर और लैंग्वेज से बहुत अच्छे से अवेयर हूँ, यहाँ के लोगों को भी समझती हूँ, तो इसलिए सर मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके शिखा, आप मुझे बता दें कि आपने सुना होगा टर्म सेरिकल्चर, क्या होता है? सेरिकल्चर सिल्क फार्मिंग से रिलेटेड होता है। इसमें सिल्क वॉर्म्स को ग्रो किया जाता है ताकि सिल्क प्रोड्यूस कराया जा सके उनसे। आज का फ्रंट पेज पे निर्मला सीतारमन का फोटो छपा था, फ्रंट पेज पे बोल रहा हूँ, बिजनेस पेज पे एक आर्टिकल था वन नेशन वन स्टेट का, सॉरी वन स्टेट वन आरआरबी का। सर उन्होंने कहा था कि आरआरबीज को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए एमएसएमई को लोन्स प्रोवाइड करने के लिए। और वन स्टेट वन आरआरबी का मतलब? सर इसका मतलब होता है कि एक स्टेट में एक आरआरबी बनाया जाए सिर्फ, ताकि उसका रेगुलेशन और एफिशिएंटली किया जा सके। मान लीजिए कुछ किसान जो साहूकार के पास जाते हैं, आपको उनको समझाना है एक सेमिनार में कि बैंक के पास आइए, आप मनी लेंडर्स के पास मत जाइए, हम लोग ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो आप कैसे उनको समझाएंगी और फिनेंशियल इंक्लूजन को कैसे प्रमोट करेंगी? सर मैं उन लोगों को बताऊंगी कि वो लोग उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा उनसे लेते हैं कई बार। गुड। और हमारे यहाँ सर बैंक्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम लिया जाता है फार्मर से। तो यही सारी चीज़ें, कई सारी वेलफेयर स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट की, वो सब बता के। बिल्कुल, इसको आपने बताया, लेकिन इसको और अच्छे से बताएंगे कि अगर आपको सरकार की कोई सब्सिडी मिलेगी, हमारे यहाँ अकाउंट खुलवाते हैं तो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से। कोई भी स्कीम्स वगैरह हो, कोई भी फ़ायदा मिलेगा, आपकी बिटिया की शादी हो, बिटिया की पढ़ाई हो, ओके, फसल का लोन हो, सब पे आपको साहूकारों से कम ब्याज दर पे लोन मिलेगा। गर्ल्स से रिलेटेड कुछ स्कीम्स देखा है? सुकन्या समृद्धि स्कीम या आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना? सुकन्या समृद्धि स्कीम बताइए। सुकन्या समृद्धि स्कीम लॉन्च किया गया 2015 में। सर इसमें पेरेंट्स को अवेयर किया जाता है कि वो अकाउंट खुलवा सकते हैं, सेविंग अकाउंट गर्ल्स के नाम पर। और सर इसके अंदर जो मिनिमम प्राइस होता है खुलाने के लिए, मिनिमम अमाउंट वो 1000 होती है, और एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख तक हम उसमें डिपॉजिट करवा सकते हैं। और सर इसके अंदर पार्शियली हम विड्रॉल भी कर सकते हैं बिफोर मैच्योरिटी, अगर जो डॉटर है उनकी, अगर उसकी एज 18 ईयर्स कंप्लीट हो गई है तो। और सर 21 ईयर्स मैच्योरिटी पीरियड होता है इसका। ओके शिखा,
आपने सुना होगा कभी कभार जैसे क्लोजिंग हो रहा होता है मंथ एंड या वर्कलोड ज़्यादा होने पे बैंक में रुकने के लिए कहा जाता है। मान लीजिए आपका एरिया में शाम के बाद थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ता है, अच्छा एरिया नहीं है, आपको ब्रांच में रुकने के लिए कहा जाएगा, तो अपनी सेफ्टी का और बैंक के काम दोनों का कैसे ध्यान देंगी? सर तो पहली बात तो अगर ऑर्गेनाइजेशन की नीड है कि वो मुझे ज़रूरत है वहाँ पे रुकने की, तो सबसे पहले तो जॉब मेरी प्रायोरिटी है तो मैं वहाँ रुकूंगी। और सर सेफ्टी के लिए सर सेफ्टी के लिए सिचुएशनल क्वेश्चन है, आराम से बताएंगे कि सर कोई ना कोई ब्रांच में होगा, या सर अगर मैं कहीं रुकी हूँ तो मैं अपने आसपास ज़रूर फ्रेंड बन गए होंगे मेरे, या फ्रेंड बन गई होंगी, उनको बुला लूँगी, वो मुझे लेके जाएंगे, या अगर मैं ब्रांच में हूँ तो कोई ना कोई ज़रूर होगा जो मुझे ड्रॉप करेगा। चलिए ब्रांच में कोई बंदा आ गया है, सब लोग शांत हैं लेकिन वो थोड़ा ड्रिंक कर रखा है, वो लड़ रहा है कि सर्वर आप लोग का डेली बंद हो जाता है, तो उसको क्या समझाएंगी कि अभी सर्वर काम नहीं हो रहा है, हम लोग आपके लिए ही बैठे हैं, कैसे समझाइएगा उसे? पहले तो मैं उसे बताऊंगी कि आपको ड्रिंक करके बैंक में नहीं आना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद मैं उसको बोलूंगी कि आप बिल्कुल भी आप तेज आवाज में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, हम आपके काम के लिए यहाँ पे बैठे हैं, तो आपको जो भी काम है वो आप आराम से बताइए, हम करेंगे। ये वर्ड नहीं जोड़ना है कि तेज आवाज़ में बोलने की ज़रूरत नहीं है, सर हम आपके लिए ही यहाँ बैठे हैं, वो कस्टमर है, ठीक है क्या करेंगे, चिल्ला रहा है तो सर हम आपके काम के लिए यहाँ पे बैठे हैं, अभी सर्वर डाउन हो चुका है सर, और सर हम कहीं जा नहीं रहे हैं, अगर आप कैश निकालना चाहते हैं तो सर बगल में एटीएम है, कुछ चेक वगैरह ड्रॉप करना है तो ड्रॉप बॉक्स है, अगर सर आपके फ़ोन में मोबाइल बैंकिंग है तो आप वहाँ से तब तक सुविधा ले सकते हैं, फिलहाल से हम लोग आपके लिए ही बैठे हैं यहाँ पे। ओके, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का लैंड हेक्टेयर के बिहाफ पे डिफरेंस पता है? यस सर। बताएं। स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स होते हैं जिनकी लैंड होल्डिंग 1 हेक्टेयर तक की होती है, 2.5 एकड़ तक की या फिर कह सकते हैं, और स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं उनकी 1 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर तक लैंड होल्डिंग होती है, 2.5 एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक। ठीक है शिखा, एक और भी आसान सा सवाल है, आप सुना होगा आपने कि आप यूपी की रहने वाली भी हैं, आजकल बहुत प्रदूषण हो रहा है पराली जलाने की वजह से, इन्वायरमेंट में दिवाली भी गुजरा है, तो कैसे समझाना होगा किसानों को कि पराली जलाने से ये इशू होता है, या इसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं बेटा? सिचुएशनल क्वेश्चन। सर स्टबल बर्निंग की बात करें? जी जी सर उनको समझाना पड़ेगा कि पोल्यूशन होता है सर, कुछ वेलफेयर स्कीम्स गवर्नमेंट को लेके आने चाहिए उनको बताने के लिए कि बाई प्रोडक्ट का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, तो इससे वो समझ सकते हैं कि उनको उसका यूज़ करके भी उन्हें कुछ प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बेटा, आप में क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से हम आपको सेलेक्ट करें? सर मैं गुड लिसनर हूँ। गुड। और आई कैन कम्युनिकेट विद पीपल कामली एंड वेरी पेशेंटली। और मैं किसी भी सिचुएशंस में, मुझे पता है ये सर्विस सेक्टर है, अगर कस्टमर चिल्लाएगा भी या उसको कोई प्रॉब्लम भी होगा तो हम लोग उसको समझाने के लिए बैठे हैं, क्योंकि हमें लीगलिटीज़ पती है, टेक्निकलिटीज़ पती है, सब कुछ पता होता है हम लोगों को, हमारे बारे में भी और उनके बारे में भी हम लोग को ध्यान रखना होगा, दोनों के बारे में। ठीक है गाइज, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ, मेरा नंबर है 7503235358, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए और मैं आप लोग को मॉक इंटरव्यू से रिलेटेड चीज़ों पे गाइड करूँगा। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू ऑल।